नमस्कार। आज मैं आपको श्रीरंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर की कथा सुनाऊंगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाता है और केवल क्षीर सागर शेष रहता है, तब भगवान विष्णु उस पर अनंत शेषनाग के ऊपर योग निद्रा में विश्राम करते हैं। यह उनका आदि रूप या मूल स्वरूप है। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा। सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ब्रह्मा ने यह अनुभव किया कि सृष्टि का मार्गदर्शन करने और उसमें धर्म को स्थिर रखने के लिए उन्हें सर्वोच्च दैवीय शक्ति की आवश्यकता है। अतः ब्रह्मा ने विष्णु की घोर तपस्या की ताकि वह उन्हें कोई ऐसा प्रतीक या रूप प्रदान करें जिसकी पूजा से धर्म, समृद्धि और शांति बनी रहे। ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षीर सागर के अपने आदि स्वरूप की एक दिव्य तेजस्वी विग्रह प्रदान किए। यह विग्रह विशेष रूप से उनकी शयन मुद्रा में था, जो सृष्टि के अंत और नए आरंभ के बीच के क्षण को दर्शाती है। यह विग्रह पांच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से परे पूर्णतः आध्यात्मिक ऊर्जा से बना था। भगवान विष्णु ने भगवान ब्रह्मा से कहा कि इस विग्रह की पूजा करने वाले को पृथ्वी पर ही बैकुंठ का अनुभव प्राप्त होगा। ब्रह्मा ने कई युगों तक इस विग्रह की पूजा की। जब उन्होंने पहली बार मनुष्य की रचना की, तो उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कि मनुष्य धर्म के मार्ग पर चले, उस विग्रह को अपने सबसे पहले पुत्र वैवस्वत मनु को सौंपा। वैवस्वत मनु ने उसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, जो सूर्य वंश के संस्थापक और अयोध्या के पहले राजा थे। वह मूर्ति पीढ़ियों पीढ़ियों तक अयोध्या के राज परिवार के कुल देवता रही, जहां उसे अत्यंत श्रद्धा से पूजा जाता था। त्रेता युग के अंत में भगवान राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की और धर्म की पुनर्स्थापना की। उन्होंने रावण के छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बनाया, क्योंकि विभीषण ने हमेशा धर्म का साथ दिया था। जब अयोध्या वापसी का समय आया, तो राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान सहित सभी अयोध्यावासी विभीषण और सुग्रीव को भी साथ ले आए। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक हुआ और उत्सव मनाया गया। राज्याभिषेक के बाद राम ने अपने सभी सहयोगियों को उनके अमूल्य योगदान के लिए उपहार दिए। राम विशेष रूप से विभीषण के प्रति अपने गहरे प्रेम और कृतज्ञता को व्यक्त करना चाहते थे, जिन्होंने अपने भाई और राज्य को छोड़कर धर्म का साथ दिया था। राम ने विभीषण को उपहार देने के लिए किसी साधारण वस्तु का चयन नहीं किया। उन्होंने सोचा कि विभीषण को भौतिक संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसे आध्यात्मिक प्रतीक की आवश्यकता है जो उन्हें राजा के रूप में धर्म के मार्ग पर चलने में मार्गदर्शन करे। राम ने तब अपने कुल की सबसे पवित्र और अनमोल विरासत रंगनाथ स्वामी के आदि विग्रह को विभीषण को देने का निर्णय लिया। राम ने विभीषण को विग्रह सौंपते हुए कहा, हे विभीषण, आप अपनी राजसी सुख सुविधाओं और संबंधों का त्याग करके धर्म की रक्षा के लिए आगे आए। आपके त्याग के समक्ष मेरा यह राज्य भी छोटा है। यह विग्रह हमारे सूर्यवंश का सबसे पवित्र खजाना है, जिसे भगवान ब्रह्मा ने हमारे पूर्वजों को दिया था। मैं इसे आपको प्रेम और आभार के प्रतीक के रूप में भेंट करता हूँ। यह विग्रह अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली है। इसे कभी भी भूमि पर स्थायी रूप से मत रखिएगा। एक बार यदि आपने इसे पृथ्वी पर रख दिया, तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा और इसे कोई शक्ति हिला नहीं पाएगी। विभीषण राम के इस अमूल्य और हृदय स्पर्शी उपहार से अभिभूत हो गए। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा सम्मान माना और उसे स्वीकार किया। विभीषण ने राम, सीता और समस्त अयोध्या वासियों से विदा ली
और यह अत्यंत पवित्र विग्रह लेकर लंका की ओर अपनी यात्रा शुरू की। यह ध्यान ध्यान में रखते हुए कि इसे किसी भी कीमत पर भूमि पर नहीं रखना है। जब वह दक्षिण की ओर यात्रा करते हुए वर्तमान तमिलनाडु के क्षेत्र में पहुंचे, तो उन्होंने कावेरी नदी के तट पर एक अत्यंत सुंदर, शांतिपूर्ण और हरी भरी जगह देखी। वह स्थान चारों ओर से जल से घिरा हुआ था और बीच में एक छोटा सा टीला था। लंबी यात्रा के कारण विभीषण शारीरिक रूप से थक चुके थे और सूर्य ढल रहा था। यह उनकी दैनिक संध्या वंदन का समय था। विभीषण एक धर्मपरायण राजा थे और वे अपनी पूजा को टाल नहीं सकते थे। परंतु समस्या यह थी कि उन्हें पूजा के लिए विग्रह को कुछ समय के लिए कहीं रखना था, लेकिन वह उन्हें जमीन पर नहीं रख सकते थे। ठीक उसी क्षण एक चंचल और सुंदर चरवाहा बालक वहां प्रकट हुआ। वह बालक दिखने में भोला था, लेकिन वास्तव में वह भगवान का ही एक रूप था, जो एक लीला को अंजाम देने के लिए आया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी कावेरी ने सदियों पहले अपने उद्गम स्थान से लेकर समुद्र में मिलने तक भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर घोर तपस्या की थी। कावेरी की तपस्या का मुख्य उद्देश्य भौतिक या व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह चाहती थी कि भगवान विष्णु स्वयं उनके तट पर स्थायी रूप से निवास करें। उनकी प्रार्थना थी कि हे नारायण, मैं युगों युगों तक इस धरती पर बहती रहूंगी और लाखों प्राणियों के को जीवन दूंगी। मेरी एकमात्र इच्छा है कि आप इस स्थान को अपना निवास बनाएं, ताकि मैं एक नदी के रूप में सदैव आपके पवित्र चरणों का अभिषेक कर सकूं, आपके चरणों को धो सकूं और इस प्रकार मेरा जीवन धन्य हो जाए। कावेरी की यह शुद्ध, निस्वार्थ और अटूट भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कावेरी को वचन दिया था कि वह उचित समय आने पर उनके तट पर चिरकाल तक विश्राम करेंगे। विभीषण ने जब उस चरवाहे बालक को देखा और सोचा कि वह उसे अस्थायी रूप से विग्रह पकड़ने के लिए कह सकते हैं, विभीषण ने बालक से विनम्रता पूर्वक अनुरोध किया, हे बालक, मैं लंका का राजा विभीषण हूँ। मुझे कुछ देर के लिए अपनी संध्या वंदन करनी है। क्या तुम कृपा कर इस पवित्र विग्रह को तब तक अपने हाथों में पकड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखना। बालक ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी, परंतु कहा कि वह 3 बार चेतावनी देगा और यदि तीसरी बार में भी विभीषण वापस नहीं आते, तो वह उस मूर्ति को जमीन पर रख देगा। यह कहकर उस बालक ने मूर्ति को अपने हाथों में ले लिया। विभीषण ने अपनी पूजा शुरू की और ध्यान में लीन हो गए। इधर चरवाहे बालक ने कुछ देर तक तो विग्रह को पकड़ा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, विग्रह का भार असहनीय रूप से बढ़ने लगा। यह सब कावेरी देवी की इच्छा और नियति के अनुसार हो रहा था। बालक ने 3 बार विभीषण को आवाज दी, जो ध्यान में मग्न थे और बालक की परेशानी को नहीं समझ पाए। अंत में भार सहन नहीं कर पाने पर चरवाहे बालक ने उस पवित्र रंगनाथ विग्रह को कावेरी नदी के तट पर स्थित उस टीले पर रख दिया और तुरंत अदृश्य हो गया। जैसे ही चरवाहे बालक ने उस दिव्य विग्रह को उस टीले पर रखा, भगवान की इच्छा शक्ति और कावेरी की तपस्या की शक्ति तुरंत सक्रिय हो गई। विग्रह ने तुरंत उस भूमि को अपना स्थायी आसन मान लिया। जब विभीषण का ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि मूर्ति जमीन पर रखी है और बालक गायब है, तो उन्हें राम का वचन याद आ गया। वह अत्यंत दुखी, क्रोधित और निराश हो गए। विभीषण ने सारी शक्ति लगा दी, परंतु उनकी सारी शक्ति भी उस दैवीय संकल्प को हिला नहीं सकी। यह एक अत्यंत मार्मिक क्षण था, जहां भगवान ने अपनी भक्त यानी कावेरी की सदियों की तपस्या को अपने दूसरे भक्त यानी कि विभीषण के बलिदान के माध्यम से पूर्ण किया।
विभीषण की थकान, चरवाहे बालक का लीला और मूर्ति का चिपकना, यह सब कावेरी देवी की प्रार्थना को पूरी करने की एक दैवीय योजना थी। विभीषण की तीव्र भक्ति, दुख और पश्चाताप को देखकर भगवान रंगनाथ स्वामी ने उस लेटी हुई मुद्रा में ही साक्षात प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने शांत और मधुर आवाज से विभीषण को समझाया, पुत्र विभीषण, शांत हो जाओ। तुमने कोई गलती नहीं की है, यह मेरी इच्छा थी। मेरी परम भक्त कावेरी ने सदियों तक यहाँ तपस्या की है और मैंने उन्हें इस स्थान पर निवास करने का वचन दिया था। अब यह स्थान पृथ्वी पर मेरा नया भूवैकुंठ है और मेरी भक्त कावेरी अब यहाँ सदैव मेरे चरणों का अभिषेक करेंगी। भगवान ने विभीषण को सांत्वना देने और उनके सम्मान को त्याग को सम्मान देने के लिए उन्हें वरदान दिया। विभीषण, तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम मुझे लंका ले जाना चाह रहे थे। इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मेरी यह प्रतिमा इस पवित्र स्थान पर स्थायी रूप से लेटी रहने के बावजूद हमेशा दक्षिण दिशा में लंका की ओर मुख करके रहेगी। मैं यहाँ लेटे-लेटे ही तुम्हारे राज्य, तुम्हारी प्रजा और पूरे दक्षिण भारत की रक्षा करूँगा। इसी क्षण से वहाँ के स्थानीय राजा धर्मवर्मा भी पहुँच गए। भगवान ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि इस स्थान पर उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाएं। भगवान के इस आदेश के साथ राजा धर्मवर्मा ने विभीषण और अन्य भक्तों की सहायता से तुरंत उस टीले पर एक विशाल मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। आज तमिलनाडु के श्रीरंगम में स्थित यह मंदिर, जिसे रंगनाथ स्वामी मंदिर कहा जाता है, विश्व के सबसे बड़े क्रियाशील हिंदू मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता यह है कि भगवान रंगनाथ की विशाल प्रतिमा शयन मुद्रा में है और उनका मुख विभीषण के अनुरोध के कारण दक्षिण दिशा की ओर है। यह कहानी केवल एक मंदिर के बनने की कहानी नहीं, बल्कि यह दर्शाती है कि भगवान के लिए भक्ति की शुद्धता किसी भी भौतिक नियम या शक्ति से ऊपर है। कावेरी का निस्वार्थ प्रेम और विभीषण का त्याग दोनों ही भगवान के हृदय में एक स्थायी स्थान रखते हैं। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, ओम विष्णु देवाय नमः।